यादगार मौका होगा। मैं चाहूंगा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, तालियों की गूंज के साथ, तालियों की गूंज के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम श्री भगत सिंह कोश्यारी जी का हम तमाम उत्तराखंडी जोरदार 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 स्वागत करते हैं। ये अपने आप में हम सब के लिए, मैं ये कह सकता हूं, आज इतिहास क्रिएट हो रहा है। मैं कह सकता हूं हिस्ट्री इज क्रिएटेड। मैं कह सकता हूं एक इतिहास का यहां पर आगाज हो चुका है महाराष्ट्र की भूमि में। जी हां, महाराष्ट्र की भूमि में आदरणीय हमारे माननीय खासदार श्रीमान गोपाल शेट्टी साहब की तालियों की गूंज के साथ उत्तराखंड के तमाम लोकल एमएलए माननीय श्री सुनील राणे साहब की तालियों की गूंज के साथ तमाम उत्तराखंडी की तरफ से 91 इयर्स के इस लंबे सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं ये कह सकता हूं, मैं फिर कहूंगा, लोग कहते हैं कि इतिहास कैसे बनता है, मैं कहता हूं इतिहास ऐसे बनता है। हिस्ट्री अपने आप नहीं, एक लंबा सफर तय होने के बाद बनता है। मैं तो तमाम हमारे मंच पर एक ऐसा दृश्य हम देख रहे हैं, महामहिम साहब हमारे बीच में हैं अपनी शुभकामनाएं देने के लिए। और ये हर उत्तराखंडी के लिए एक बार फिर से अगर जोरदार ताली बज जाएगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि महामहिम साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, आप सभी जानते हैं। और एक इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मौका आता है जब अपने आप को बहुत अभिमान महसूस करता है, ही फील्स वेरी प्राउड। मैं समझता हूँ ये मौका हम सबके लिए है। महामहिम साहब हमारे साथ में हैं और ये सफर 91 इयर्स का, मैंने कल आपसे कहा था, भगवान महादेव के आशीर्वाद से हम बहुत जल्दी सेंचुरी लगाने वाले हैं, 100 बहुत जल्दी। 91 हमने आज किया है, जल्दी सेंचुरी भी लग जाएगी भगवान महादेव के आशीर्वाद से। तो तमाम हमारे मुख्य अतिथियों का, महामहिम साहब का बहुत बहुत स्वागत और अपनी शुभकामना देने के लिए, अपनी बधाई देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं और भी हमारे अतिथि मेहमान यहाँ पर आएंगे तो उनका भी हम स्वागत करेंगे। मैं महामहिम साहब से दरखास्त करता हूँ कि कृपया जो लैंप की वो है, कहते हैं कि अंधेरे से ज्ञान की ओर, तो महामहिम साहब आज महाराष्ट्र की भूमि में मैं तमाम हमारे महामहिम साहब के हाथों, राज्यपाल महामहिम श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के हाथों दीप प्रज्वलित हो रहा है और आप ये देख रहे हैं कि एक ज्ञान का प्रतीक हम देख रहे हैं। और सचमुच अपनी बधाई, अपनी शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये अपने आप में एक यादगार मौका है। साथ में सांसद गोपाल शेट्टी जी और साथ में हैं सुनील राणे जी, विधायक बोरीवली के। तो तालियों की गूंज के साथ जब हम लाइट ऑफ लैंप लगाते हैं तो मेरा ये कहना है, हमारी संस्कृति है, ये भारतीय परंपरा है। हम ज्ञान की ओर जाते हैं, प्रकाश की ओर जाते हैं, टुवर्ड्स नॉलेज। तो महामहिम साहब ने ये लाइट दीप प्रज्वलित के बाद और अब मैं जो स्टेज पर हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका काम अगर हो गया तो कृपया आप आराम से बैठ जाएं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं अगले पड़ाव पर महामहिम साहब का हम यहाँ पर स्वागत करना चाहेंगे। मैं हमारे प्रेसिडेंट श्री भगत सिंह बिष्ट जी से दरखास्त करूंगा कि आप
आज गढ़वाल भ्रात मंडल के इस मौके पर महामहिम साहब का हम स्वागत करना चाहेंगे। तो माननीय श्री भगत सिंह बिष्ट जी हमारे महामहिम साहब का स्वागत करेंगे और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी बजनी चाहिए कि लोग कहेंगे वाह। तो हम स्वागत कर रहे हैं महामहिम साहब का। जी हाँ, ये हर उत्तराखंडी के लिए एक ऐसा मौका होगा जब राज्यपाल साहब अपनी शुभकामना हमें दे रहे हैं। आप सबकी तरफ से महामहिम साहब का जोरदार स्वागत। गढ़वाल भ्रात मंडल सांस्कृतिक सामाजिक हर पल महामहिम साहब का हम बहुत बहुत अभिनंदन करना छो। गढ़वाल भ्रात मंडल की तरफ से महामहिम साहब का बहुत बहुत स्वागत छ, बहुत बहुत अभिनंदन छ, बहुत बहुत वेलकम छ। आइए अब आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर मैं श्री रमन मोहन कुकरेदी जी, सेक्रेटरी गढ़वाल भ्रात मंडल, वो भी इस खास मौके पर कुछ अपने विचार व्यक्त। और साथ ही साथ बड़ी खुशी की बात, जैसे मैंने कहा, माननीय गोपाल शेट्टी साहब का आशीर्वाद हमें हमेशा मिला है। गोपाल शेट्टी साहब का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे हर उत्तराखंडी के कार्यक्रम में ये हमेशा से सहयोग देते आ रहे हैं। सचमुच जब सर का आशीर्वाद हमारे साथ में रहता है तो हमेशा एक बहुत बड़ी शक्ति हमें प्रदान होती है। माननीय गोपाल शेट्टी साहब का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माननीय गोपाल शेट्टी साहब अपनी शुभकामनाएं देने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा शेट्टी साहब की तालियों की गूंज चाहिए। नमस्कार। महाराष्ट्र के महामहिम सम्मान्य भगत सिंह कोश्यारी जी, गढ़वाल मातृमंडल मुंबई के अध्यक्ष भगत सिंह बिष्ट जी, हम सबके लोकप्रिय स्थानिक विधायक सुनील राणे जी, संस्था के अन्य सभी प्रतिष्ठित मान्यवर, आज के इस कार्यक्रम के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तिगण और इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर एकत्रित आए हुए सभी भाई और बहनों, मैं आप सबकी ओर से, मेरी ओर से और समस्त मुंबई भारतीय जनता पार्टी की ओर से महामहिम जी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित मैं अपने आप में गर्व भी महसूस करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता से लेकर महामहिम तक के पद में जितने भी पद व्यवस्था में, उतने सारे पदों पर काम करने का मौका महामहिम जी को मिला। और मैं भाग्यवान हूँ कि मैं 5 साल सांसद के रूप में इनके साथ में काम किया और बहुत ही एक हंसमुख व्यक्ति और महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में जो मराठी भाषण उन्होंने किया, सारे महाराष्ट्र के मराठी भाषिकों का दिल जीत लिया उन्होंने। और मैं अभी बैठे बैठे उनसे पूछा कि आप मराठी कैसे बोलते हो, तो मुझे वो कहते हैं कि आप कर्नाटक मुझे लेके चलो, मैं आपका भी भाषा बोल लूँगा। यानी जो व्यक्तियों से प्रेम करता है वो भाषा से प्रेम करता है और वही व्यक्ति इतने बड़े पद पर पहुँचते हैं। इसलिए मैं अधिक ना कहते हुए उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं तो हर साल ये कार्यक्रम में आते रहता हूँ। एक अपनापन का नाता, एक भाव यहाँ पर निर्माण हुआ है। और जो ये समाज के आपके लोग हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से एकत्रित आकर हर साल सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहते हैं। मैं चाहूँगा कि ये आने वाले दिनों में भी परंपरा कायम रखेंगे। और आज का दिन इतिहास में नोंद करने जैसा इतिहास है कि आप लोग एक छोटी सी संस्था का स्थापना करते हुए काम करते 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 आए और आज सुनील राणे जी भी मेरे मत से सहमत होगा कि जो मुंबई के निवासी है, जो महाराष्ट्र के निवासी है, ऐसे कितने सारे मंडल होंगे लेकिन किसी को गवर्नर के रूप में उनके कार्यक्रम में गया होगा ऐसा नहीं भाग्य प्राप्त हुआ होगा, लेकिन आप सबको हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मैं आप सबको फिर एक बार बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। आइए हम सब लोग मिलकर महामहिम जी को सुनेंगे। मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। जय गढ़वाली। सर ने बहुत बड़ी बात बोली है। जब भी इतिहास लिखा जाएगा, जब भी महाराष्ट्र का इतिहास लिखा जाएगा, गढ़वाल भ्रात मंडल का इतिहास लिखा जाएगा, इस दिन को याद किया जाएगा। मैं हमारे सेक्रेटरी श्री रमन मोहन कुकरेदी जी से दरखास्त करता हूं कि कृपया
आप अपने विचार व्यक्त करें। आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय रावत जी। मैं चाहूँगा कि हमारे विधायक सुनील राणे जी जो है उनका एक स्वागत करें। विधायक हो चल रहा हूँ। तो व्यासपीठ पर उपस्थित हमारे आज के प्रमुख अतिथि महाराष्ट्र के राज्यपाल महिमा महिम श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, गढ़वाल भ्रातृ मंडल के अध्यक्ष भगत सिंह बिष्ट जी, डॉक्टर के.एस. पवार, मुख्यमंत्री उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के औद्योगिक सलाहकार, हमारे लोकप्रिय सांसद गोपाल शेट्टी जी, हमारे नवनिर्वाचित विधायक सुनील राणे जी, सभी का स्वागत। महाराष्ट्र के राज्यपाल माननीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी का मुंबई में जो है हम उत्तराखंडियों की सबसे पुरानी संस्था, सबसे प्रतिष्ठित संस्था और प्रतिनिधि संस्था जो है गढ़वाल भ्रातृ मंडल की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिवादन। आप जोरदार ताली से जो है उन्हें साथ दीजिए। यह जो हमारी उत्तराखंडियों की जो है शान, आन और बान यहाँ पर उपस्थित हैं। 1928 में संस्था से यह संस्था जो है चल रही है गढ़वाल भ्रातृ मंडल, और विगत 91 ईयर्स 91 साल जो है इसे हो चुके हैं। 4 पीढ़ियाँ जो है इसमें खप चुकी हैं इस संस्था में, और इसके बावजूद इस संस्था का अस्तित्व जो है यहाँ पर है, यह एक अपने आप में एक आश्चर्य भी है और एक वास्तविकता भी है। इस व्यासपीठ पर जो है गढ़वाल भ्रातृ मंडल के व्यासपीठ पर कई विभूतियाँ जो है यहाँ पर आ चुकी हैं। इनमें जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी, पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री भगत दर्शन जी, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय विकास मंत्री शिवानंद नौटियाल जी, विद्वान मुकुंदलाल बैरिस्टर जी, वर्तमान में जो है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल जी, और हमारे जो थल सेना अध्यक्ष थे हैं अभी जो, उनके पिताजी श्री लक्ष्मण सिंह रावत जी, वे हमारे आजीवन सदस्य भी थे और हमारे सलाहकार भी थे। तो ऐसे जो है नामचीन हस्तियां इस संस्था से जुड़ी हुई हैं। वर्तमान में भी जो कई लोग हैं अपने अपने पदों पर जो है काफ़ी उच्च पदों पर विभूषित हैं, वे भी इस संस्था से जुड़े हैं। तो ऐसे व्यासपीठ पर जो है आज इस श्रृंखला में हमारे राष्ट्रपति जी का जो है उपस्थित होना एक जो गौरव की बात है, और यह हम उत्तराखंडियों के लिए जो है एक ऐतिहासिक दिन है। गढ़वाल भ्रातृ मंडल के जो ऐतिहासिक दिन है, और गढ़वाल भ्रातृ मंडल का जो इतिहास है उसमें एक स्वर्ण पृष्ठ जो है आज जो है जुड़ चुका है। राज्यपाल जी के इस समारोह में उपस्थित होने से जो हमारी गरिमा बढ़ी है, हमारे उत्तराखंडियों की जो गरिमा बढ़ी है, और मुझे लगता है कि यह जो है हमारे राज्यपाल जी का पहला सार्वजनिक उत्तराखंडी जो सामाजिक संस्था है उसमें जो पहला सार्वजनिक जो है कार्यक्रम है। तो जोरदार तालियां। और इस कार्यक्रम का सौभाग्य जो है गढ़वाल भ्रातृ मंडल को मिला है, इसके लिए जो है मैं अपना भी सौभाग्य मानता हूं और हमारी संस्था का भी जो है सौभाग्य मानता हूं। और एक बार पुनः जो है राज्यपाल का जो है शुक्रिया अदा करते हुए व्यस्त कार्यक्रम में उन्होंने जो अपना समय यहाँ पर प्रदान किया, और इस महाराष्ट्र की नगरी में आकर उन्होंने जो है जो सबसे बड़ा पहला काम किया, जैसा कि हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी ने कहा, उन्होंने जो है शपथ वो जो मराठी में ली, और जिस दिन उन्होंने मराठी में शपथ ली उस दिन जो उत्तराखंड और महाराष्ट्र की दूरी जो है जो थोड़ी मतलब नज़दीक थी और ज़्यादा नज़दीक हो गई। लोग जो है हमें जानने लगे कि आपका उत्तराखंडी जो एक हमारा जो महिमा महिम जो हमारे राज्यपाल है वो जो मराठी भाषा में अगर शपथ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे जो हम जो है उत्तराखंडी और महाराष्ट्र के जो लोग हैं कहीं ना कहीं जो है हमारी जड़ जो है कहीं ना कहीं पर एक रही होगी, तभी जो यह संभव है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है धन्यवाद प्रस्ताव जो मुझे दिया गया था उसे जो है समाप्त करता हूँ। और अब मैं चाहूँगा आज का जो समारोह है इसमें जो है उत्तराखंड का सबसे प्रतिष्ठित जो है एक
पुरस्कार है और उस पुरस्कार की घोषणा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये जो इस साल का जो पुरस्कार है गण रत्न पुरस्कार, ये जो आज दिया जा रहा है डॉक्टर कुंवर सिंह पंवार जी को। जोरदार मैं तालियां, चाहूंगा तालियों की गूंज के साथ। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए डॉक्टर कुंवर सिंह पंवार जी के लिए। औद्योगिक सलाहकार उत्तराखंड के जो है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के, और इन्हें जो है पर्यावरण के लिए जो है एक पुरस्कार जो है हाल ही में जो है उनके कंपनी जो है उसको जो है जर्मनी से मिला हुआ है। विश्व में प्रतिष्ठित जो है एक पुरस्कार उन्हें जो है जर्मनी से प्राप्त हुआ। तो ऐसी शख्सियत जो यहाँ पर जो है गण रत्न पुरस्कार से जो है सम्मानित हो रही है, तो ये भी हमारा सौभाग्य है। मैं चाहूँगा कि ममता भट्ट जी उनकी जीवनी पे जो है छोटा सा प्रकाश डालें। तो स्वागत करिए ममता भट्ट जी का। ममता भट्ट जी का भी बहुत बहुत स्वागत गढ़वाल भात मंडल के इस कार्यक्रम में। माननीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, डॉक्टर के.एस. पवार, श्री बिष्ट जी अध्यक्ष गढ़वाल भात मंडल, श्री शेट्टी सर और मंच पर विराजमान सभी अतिथि को और यहाँ मौजूद मेरे सभी उत्तराखंडी भाई बहनों को ममता भट्ट का सादर प्रणाम। 100 साल पहले हमारा पूर्वज खाई वाला अपनी रोजी रोटी खातिर मुंबई की धरती पर और तो की यह सोच कि हम उसने एक इन संस्था की मतलब स्थापना करी चाहिए जैका तत्वाधान में अगाड़ी जैकते हमारे आने वाली पीढ़ी कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहूँ तो तय सोच सकते हैं। और जो सब लोग ही संस्था से जुड़े छन तो सब उगते मैं हार्दिक तहे दिल से नमन कर दूँ। बहुत जोरदार तालियां फॉर गढ़वाल भात मंडल। एज अ जूरी मेंबर ऑफ गढ़वाल रत्न सम्मान अवार्ड, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इस वर्ष के गण रत्न पुरस्कार प्राप्त करता श्री डॉक्टर के.एस. पवार के विषय में संक्षिप्त रूप में अवगत करा सकूं। और मुझसे कहा गया टाइम बहुत कम है तो बहुत कुछ बोलना है बहुत कम समय में, तो कुछ गलतियां हो तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आज उत्तराखंड विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सफलता का परचम लहरा रहा है। ऐसे ही एक सफल व्यक्तित्व है डॉक्टर कुंवर सिंह पंवार जी, जिन्होंने व्यापार जगत के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाकर हर उत्तराखंडी को सम्मानित होने का मौका दिया है। डॉक्टर के.एस. पवार का जन्म रुद्रप्रयाग जिला केदारनाथ विधानसभा उखीमठ ब्लॉक के अंतर्गत गैन गांव 1 जुलाई 1965 माता सुरेशी देवी व पिता शेर सिंह पवार के घर हुआ। डॉक्टर पवार की आरंभिक और माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड उनके गृह क्षेत्र में हुई और उच्च शिक्षा उन्होंने सिक्किम में ग्रहण की। बचपन से ही डॉक्टर पवार मेहनती, साहसी और कुशल नेतृत्व की क्षमता रखते हैं। इस दृढ़ता की बदौलत उन्होंने 1999 में मुंबई पॉलीगॉन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की। डॉक्टर पवार की अध्यक्षता में पॉलीगॉन ग्रुप और सोशल ग्रुप सफलता के नए नए आयाम स्थापित करता जा रहा है। पॉलीगॉन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ये एक ISO मान्यता प्राप्त कंपनी है। इस कंपनी का मुख्य कार्यालय नवी मुंबई वाशी में है। इसके अहमदाबाद, गुजरात, दिल्ली, देहरादून में ब्रांच ऑफिसेस तथा मुंबई और देहरादून में 2 प्रोडक्शन प्लांट भी हैं। H2O मिनरल वाटर प्राइवेट लिमिटेड पिछले 1 दशक से मिनरल वाटर का निर्माण कर रही है, जिसका प्लांट देहरादून में है। पॉली इंफ्रा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड खनिज आपूर्ति क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कैपिट्स हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड ये आयुर्वेदिक औषधि क्षेत्र में कार्यरत कंपनी है। जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर आयुर्वेदिक औषधि निर्माण करती है। पॉलीगॉन एग्रो ये कंपनी जैविक तरीके से अन्न, फल, फूल एवं सब्जियों के उत्पादन में संलग्न है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में भी पॉलीगॉन ग्रुप ने मेन स्ट्रीम प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा APN न्यूज़ व नेपाल 1 न्यूज़ चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की लोक भाषा के समाचार प्रसारित किए जाते हैं। स्थानीय न्यूज़ चैनल नेटवर्क 10 का हाल ही में पॉलीगॉन ग्रुप द्वारा टेकओवर किया गया, जो जनवरी माह में लॉन्च होने जा रहा है। ये कंपनी उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि भारत के कई राज्यों में बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध करा रही है। डॉक्टर के.एस. पवार द्वारा संचालित सोशल ग्रुप की कंपनीज सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स कंपनी लिमिटेड, सोशल लीजिंग इंडिया लिमिटेड, सोशल इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी सौर ऊर्जा निर्माण क्षेत्र में भारत की अग्रणी कंपनी जो समस्त भारत में सौर ऊर्जा निर्माण संबंधी उपकरणों की आपूर्ति करती है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल शिक्षा क्षेत्र में भी डॉक्टर के.एस. पवार का अहम योगदान है।
राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ आए विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी जैसी बोली भाषा का शिक्षा का प्रसार भी जोर दिया जाता है। सोशल विकास नामक एक पाक्षिक समाचार पत्र भी सोशल ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा निकाला जाता है, जिसमें स्थानीय जनता से जुड़े सामाजिक और आर्थिक मुद्दे उठाए जाते हैं। होटल इंडस्ट्री में भी कंपनी अपना दखल रखती है। इसके अंतर्गत उत्तराखंड में पर्यटन से रोजगार निर्माण हेतु होटल व्यवसाय में भी किया जा रहा है। वर्तमान समय में कंपनी के होटल टिहरी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में कार्यरत है। अब जब कोई इतने महान कार्य करता है तो जाहिर सी बात है कि उनकी अचीवमेंट्स भी बड़ी तादाद में होंगे। मैं जानती हूँ ये थोड़ा इतना एंटरटेनिंग विषय नहीं होता है, पर मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी ये ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये 2 मिनट में आप लोग बहुत बड़ी इंस्पिरेशन घर लेके जा सकते हैं, खासकर युवाओं से। डॉक्टर के.एस. पवार को अनेक अवार्डों से सम्मानित किया गया है। कुछ एक का वर्णन करना चाहूँगी। ऑल इंडिया अचीवर्स फाउंडेशन द्वारा इंडियन अचीवर्स अवार्ड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एसोसिएशन फॉर इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट द्वारा भारतीय निर्माण रत्न, विकास अनुसंधान संघ द्वारा भारतीय उद्योग रत्न, इंडियन अचीवर्स फाउंडेशन द्वारा इंडियन अचीवर्स अवार्ड फॉर सोशल सर्विसेज, इंडो नेपाल फ्रेंडशिप कोऑपरेशन द्वारा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ नेशनल एंड वर्ल्ड वाइड अवार्ड, भारतीय एकल परिषद द्वारा राजीव गांधी गोल्ड स्टार अवार्ड, मोस्ट प्रॉमिसिंग केमिकल कंपनीज ऑफ 2014 के अवसर पर सुपर क्वालिटी क्राउन अवार्ड, ग्लोबल अचीवर्स फाउंडेशन भारत विभूषण सम्मान, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड फॉर बिजनेस डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिषद व भारतीय एकांत परिषद द्वारा ज्वेल्स ऑफ इंडिया, खुर्शेक किर्गिस्तान में इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा राइजिंग स्टार ऑफ एशिया, मॉरिशस में ग्लोबल अचीवर्स फाउंडेशन द्वारा इंटरनेशनल गोल्ड स्टार अवार्ड, कोलंबो श्रीलंका ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा उद्योग क्षेत्र में डॉक्टर ऑफ ऑनर्स की उपाधि दी गई, द इक्वल सुपीरियर रॉबर्ट द सोरिबॉन यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस द्वारा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी इन केमिकल्स इंजीनियरिंग, जर्मनी अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एरा अवार्ड। यह अवार्ड अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 महाद्वीपों में से इको फ्रेंडली कंपनी को दिया जाता है, और बहुत ही प्रसन्नता के साथ बता रही हूँ, जिसमें से भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र कंपनी पॉलीगॉन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। धन्यवाद। इन अवार्ड, उपाधियों और पुरस्कारों के अतिरिक्त देश विदेश की कई मान्यता प्राप्त संस्थाओं और संस्थानों द्वारा डॉक्टर के.एस. पवार को समय समय पर सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर के.एस. पवार के लंबे समय के औद्योगिक एवं सामाजिक क्षेत्र के अनुभवों और कार्यकुशलता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उन्हें अपना औद्योगिक सलाहकार नियुक्त किया। औद्योगिक सलाहकार उत्तराखंड की अपनी इस नई जिम्मेदारी को भी बड़ी शिद्दत से निभाते हुए कुछ महत्वपूर्ण कार्य उत्तराखंड में रोजगार निर्माण और पहाड़ों से पलायन रोकने हेतु पिरूल से डीजल बनाना, पहाड़ों में छोटे छोटे क्लस्टर लगाकर ग्रामीण द्वारा पिरूल एकत्रित करके उन्हें रोजगार दिलाना, गेल इंडिया और उत्तराखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान में प्लास्टिक के कचरे से डीजल बनाने का कार्य। इससे उत्तराखंड प्लास्टिक के कचरे से तो मुक्त होगा ही, डीजल उत्पादन से रोजगार निर्माण भी होगा। पहाड़ी बंजर जमीनों पर हेम की खेती से बेरोजगारों को स्वरोजगार की राह पर ले जाना, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उत्तराखंड के औद्योगिक विकास के लिए उचित प्रयोग और ऋषिकेश में कन्वेंशन सेंटर की स्थापना के लिए पहल। उत्तराखंड उद्योग और सामाजिक जगत की शख्सियत डॉक्टर के.एस. पवार से जुड़कर अपने 91वें वर्ष में तीसरे मुंबई उत्तराखंड महोत्सव 2019 के दौरान मुंबई की सबसे पुरानी प्रतिष्ठित और अग्रणी संस्था गढ़वाल भ्रात मंडल गढ़ रत्न पुरस्कार देते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है। एक बार जोर से तालियां। धन्यवाद। तो ये होती आधिकारिक रूप से जो है वर्ष 2019 गढ़ रत्न पुरस्कार की घोषणा, और ये पुरस्कार जाता है डॉक्टर कुंवर सिंह पंवार जी। जोरदार तालियां आप सभी की, और ये तालियां बजती रहनी चाहिए। डॉक्टर कुंवर सिंह पंवार जी को यह पुरस्कार प्रदान करेंगे हमारे राज्यपाल महामहिम श्री भगत सिंह कोश्यारी। जोरदार तालियों से जो है आप उनका साथ दीजिए। यह हमारा सौभाग्य है, आज राज्यपाल महोदय यहाँ पर हैं, और यह जो गढ़ रत्न पुरस्कार है इसकी भी जो है एक शान है, आन है, बान है
कि जिसे जो है हमारे महिमा महिम राज्यपाल महोदय ने जो आज जो है उसको गरिमा प्रदान की है। और आप लोग भी जो है सौभाग्यशाली है, इस अवसर के जो है आप जो है इस क्षण के जो है हेलो, आप हेलो। साक्षी बने हैं सभी। यह ऐतिहासिक क्षण हेलो। यहाँ पर हमारे उत्तराखंडियों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए और हमारी पीढ़ी के लिए जो है यह आज का दिन जो है एक तो मैं चाहूंगा जरा जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि मैं ये कह सकता हूं, फिर से दोहराऊंगा, आज इतिहास निर्माण हो चुका है। हिस्ट्री इज क्रिएटेड, सचमुच। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है हमारे आदरणीय श्रद्धेय महामहिम राज्यपाल महोदय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी हमें आशीर्वाद प्रदान करें। तो वो नहीं बोलता क्या कोना होगा ठीक था रोंदे बोलो भगवान बद्री केदार की, भगवान बद्री केदार की। गढ़वाल रात्रि मंडल के इस सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम में विशेष करके गणरत्न सम्मान देने के अवसर पर हमारे मध्य गढ़ भरात्री मंडल, गढ़वाल भरात्री मंडल के अध्यक्ष, और मुझे लगता है कि भगत सिंह कोश्यारी जी के भगत सिंह बिष्ट होता तो मैं ही अध्यक्ष हो गया होता। अब क्या करें, कोश्यारी हो गया तो गलत जगह पहुंच गया। हमारे भाई भगत सिंह बिष्ट जी, कुकरेती साहब, हमारे बीच में हमारे विशिष्ट अतिथि, हम सब लोगों के अत्यंत ही लोकप्रिय सांसद, पिछले बार मेरे हम इनके साथ थे, अब ये तो वहीं रह गए, मुझको इन्होंने यहाँ भेज दिया है। ऐसे आदरणीय गोपाल सेठी जी, हमारे सम्मानित विधायक आमदार भाई सुनील राणे जी, और आज जिन सबको हमने गढ़वाल रत्न से सम्मानित यहाँ पर किया है और जिन पर हम सब लोग बड़े गौरवान्वित हैं कि वो दूर, अभी मैं गोपाल जी को बता रहा था कि भाई के.एस. पवार एकदम बद्रीनाथ के नीचे दूर गांव से आते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते होती वहाँ से आकर के मुंबई में कोई उद्योग जमाए और उद्योग जमा करके यहाँ से नहीं, भरात्री मंडल से नहीं, जर्मनी से पुरस्कार प्राप्त करें। तो ऐसे हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के सलाहकार भाई डॉक्टर के.एस. पवार जी, संचालन कर रहे मित्रगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, आप सब लोग इतने शांत बैठे हो कि आपको लगता है कि भाषण देने वाला जाए और गाना शुरू हो जाए, क्योंकि गाने का ही अलग महत्व है। भाषण तो टीवी में भी सुन लेते हो, अब गढ़वाली गाना इतने कहाँ सुनाई देंगे, कुमाऊनी गाने। तो ये बड़ा मौका मिलता है, साल में एक आध बार हमारे यहाँ के लोग आते हैं और यहाँ हम लोग इकट्ठा हो पाते हैं। अब मुंबई में एक जगह से दूसरी जगह आने में, अब हम गवर्नर हैं, राज्यपाल साहब हैं, क्या महामहिम बोलते हैं आप लोग, पता नहीं क्या है? आने में 1.5 घंटा लग गया। अब जब राज्यपाल को 1.5 घंटा लगेगा तो सुनील के वोटर को कितना घंटा लगेगा? तो मुंबई है, लेकिन फिर भी मुंबई है, छोड़ते नहीं। आप आए हो वहां उत्तराखंड से, गोपाल शेट्टी आए कर्नाटक से, यहाँ का तो केवल सुनील ही है।
तो देखे कैसी मुंबई है, कैसा भारत है। भारत की विशेषता है, कहीं से जाओ, कहीं से किधर भी जाओ, हम सब घुल मिल जाते हैं। मैं आप सब लोगों को इस सुंदर आयोजन के लिए बहुत बधाई देता हूं, और विशेष करके पवार साहब को कि आप और अच्छा काम करें, आगे और बढ़ें, हम सब लोगों का उत्साहवर्धन करें। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, अभी ममता थोड़ा थोड़ा शुरू में गढ़वाली में बोल रही थी तो मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं कहता हूं कि भाई अगर नहीं भी बोलना जानते हो तो बोलो, मैं बोलना नहीं जानता जी तो तब भी बोल दो। अने कुछ तो भी तो सीखना चाहिए ना, है? अब गढ़वाली गीत सब सुनते हैं, खूब लगाते हैं कैसेट और क्या सीडी क्या कहलाते हो, लेकिन गढ़वाली बोलो कहा, कुमाऊनी बोलो कहा तो टे कर दे। ऐसी क्यों भाई? सेठी तुम जानते हो, कन्नड़ नहीं जानते हो? जानते हो ना? तो अपनी भाषा ये आना, ये सबसे पहला जरूरी काम है। कुमाऊनी हो कुमाऊनी, गढ़वाली हो गढ़वाली, पहले तो दोनों पर एक तो आनी चाहिए। तो काहे का उत्तराखंडी है? गढ़वाली नहीं होती, कुमाऊनी नहीं जानी हो, फिर क्या करते हो भाई? ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए पहला काम, हम अपनी मातृभाषा ये उसको भूले नहीं, उसको भूल जाएंगे तो सब कुछ भूलेंगे। इसलिए कोशिश करिए कि वास्तव में, मैं जानता हूँ गढ़वाली कुमाऊनी में ऐसी अच्छी चीजें हैं। मैं ताजुब करता था, अभी मेरी दीदी खत्म हो गई हैं 95 साल की, वो ऐसी चीजें कुमाऊनी में, ऐसे मुहावरे बोलती थी, मुझे हिंदी संस्कृत अंग्रेजी किसी में मिला ही नहीं ऐसे सटीक। तो इतनी अच्छी चीजें हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसके कारण से आत्मीयता होती है, उसके कारण से अपना सत्व बढ़ता है। जैसे माँ के दूध पीने से व्यक्ति का अपना ताकत बढ़ती है, अपनी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, ऐसे ही भाषा से भी बढ़ती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब लोग, अब आपका उत्तराखंड राज्य बन गया है, खूब अच्छा बन गया है, और भगवान की कृपा से सलाहकार भी मुंबई का उत्तराखंडी हो गया है। तो इसलिए कम से कम हम सब लोग थोड़ा एक अच्छा अपने उस दिशा में प्रयास करें। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा, चूँकि अभी आपको भी कार्यक्रम आगे देखने हैं, कि हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज देश बहुत आगे बढ़ रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते, जब मैं अपने कपकोट विधानसभा क्षेत्र में जाता था, सुनील यू विल वंडर, मैं एक जगह से गढ़वाल से शुरू करता था, देवाल से पैदल, और जाके अपने क्षेत्र में 2 दिन बाद पहुंचता था कपकोट के विधानसभा क्षेत्र में। वहां से पैदल 7 दिन में चल के 8वां दिन मोटर रोड पर पहुंचता था। जब राज्य बना उसके बाद जब मैं नेता विरोधी दल था तब की बात बता रहा हूं। और आज अटल जी अमर रहे, हमारी सरकार की बड़ी कृपा है, और इधर भी और तेजी से, कि अब मुझे ऐसा लगता है कोई गांव ऐसा नहीं रहेगा मेरे पहाड़ का जहां भगत सिंह कोश्यारी और भगत सिंह बिष्ट गाड़ी से न जा सके। हर गांव गाड़ी, और गाड़ी के सारे लोग मुंबई आ रहे हैं। ये मुश्किल भी है, हर इतना विकास। और अब आप सब लोगों के लिए ऑल वेदर रोड बद्रीनाथ तक बन रही है, ऑल वेदर रोड टनकपुर से लेकर के कैलाश मानसरोवर तक बन रही है। अब कितना बढ़ रहा है। कभी कभी लोग कहते हैं प्याज महंगा हो गया, क्या कांदा, क्या बोलते हैं, कांदा कांदा है? कांदा, हमारे यहाँ बोलते हैं कांदा खाते हैं। तो अभी कांदा महंगा हो गया। अरे भाई थोड़ा महंगा हो गया, थोड़े दिन बाद लोग कहते हैं ज्यादा सस्ता हो गया। अरे भाई 3 महीना महंगा हो गया, 9 महीना तो सस्ता हो गया। लेकिन ये होगा, चलेगा, कुछ सस्ता महंगा, लेकिन देश आगे बढ़ रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कोई सरकार के तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे राष्ट्र का
जो मनोबल है, मॉरल है, ये हमेशा ऊंचा होना चाहिए। हम आगे बढ़ रहे हैं दुनिया के अंदर। यानी एक आवाज प्रधानमंत्री उठाता है कि योग होना चाहिए, 21 जून को योग दिवस होना चाहिए, और सारी दुनिया योग मनाने लगती है। बुरके के नीचे भी, बुरका पहन के भी योग। अब कल्पना करिए कितनी बड़ी चीज है, हमले कितने गर्व की बात है। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, सीना फूलता है। जब बालटाल में विजय हो जाती है, सारा देश पलट जाता है, एक तरफ हो जाता है। कारगिल में विजय होते देश एक तरफ सब पूरा हो जाता है, क्योंकि देश के अंदर स्वाभिमान है। हम सब लोग उत्तराखंड के लोग हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, पहले भी आके अनेक बार आप लोगों के बीच में बोला हूं कि हम ध्यान रखें। गोपाल जी, सुनील भाई, हमारा जो उत्तराखंड का व्यक्ति है ये आलू है। जैसे आलू हर सब्जी में फिट आ जाता है, ऐसे हम भी फिट आ जाते, तुम्हारे साथ फिट आ जाएंगे, फिक्र मत करो। है? ये ऐसे लोग हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारा देश है, हमारा वक्त है। अभी आप लोगों को ताज्जुब होकर मैं देख रहा था, मैंने कहा कि भाई ऐसे मुझे नींद जैसी आ रही, तो हमारे कुमाऊं ने कहते झोप आ गया रे, झोप। तो मैं देख रहा था, मैंने कहा क्या झोप नींद के लिए क्या शब्द है, तो यहाँ मराठी में भी झोप। बताओ कितनी एकता है, कितनी समानता है देश में। यही भारत है, यही भारत माता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। हम सब लोग आज इस सुंदर वातावरण में, हमारा सौभाग्य कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव गोपाल जी इतनी जितनी चिंता करोगे, इनकी अगर तुम 2 कदम चिंता करोगे तो 4 कदम आगे साथ बढ़ेंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि आपका इनको हमेशा आशीर्वाद मिलता रहे। और आप सब लोगों को एक बार फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब चाहे ये राजभवन का नाम मैंने तो लोक कल्याण भवन रख दिया है, अब सरकार न बदले तो मैं नहीं जानता। तो इसलिए मेरे यहाँ आपका हमेशा स्वागत है, सब सम्मान है। आइए, मिलिए, बैठिए, रहिए। आप सब लोगों को मैं फिर से विशेष करके जो कलाकार आए हैं, उन कलाकारों को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और उनकी कला फले फूले, इसी शुभकामना के साथ एक बार फिर से पवार साहब को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारे महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के संबोधन। और मुझे लग रहा है, और आप लोगों को भी लगना चाहिए, कि जब से वे राज्यपाल बने हैं उन्हें कहीं ना कहीं जो है टीस थी कि उत्तराखंड की जो खुद लगी, जो गढ़वालियों को खुद, तो आज उनकी खुद जो है मिट गई है। आज ऐसा लग रहा है कि कोश्यारी जी अपने मायके आए हुए हैं और मायके में अपने दिल की बात खुलकर बोल रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि हमारे श्री मदन मोहन गोस्वामी जी आज के इस गणतंत्र पुरस्कार के समारोह के लिए जो है धन्यवाद प्रस्ताव रखेंगे। तो स्वागत करिए मदन मोहन गोस्वामी, हमारे आजीवन सदस्य उद्योगपति मदन मोहन गोस्वामी जी। थैंक यू सर। आज के हमारे मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महाराष्ट्र शासन परम आदरणीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, हमारे आज के गणरत्न से नवाजे डॉक्टर कुंवर सिंह पंवार जी, जो मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार भी हैं, हमारे अपने आमदार श्री सुनील राणे जी, और हमारे अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खासदार जो है गोपाल शेट्टी जी एवं भगत सिंह बिष्ट जी। 2 भगत मंच पे बैठे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ रमन मोहन कुकरेती जी, ममता भट्ट जी और गढ़वाल भ्रातृ मंडल की कार्यकारिणी एवं आप सभी भाई बहन, जिनके बिना ये संभव था ही नहीं। मैं सबसे पहले महामहिम राज्यपाल साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, गढ़वाल मंडल की तरफ से आभार मानता हूँ। इतने व्यस्त शेड्यूल में 1.5 घंटा चल के राजभवन से यहाँ तक आए। इसके साथ ही मैं राजभवन के तमाम अधिकारियों का भी आभारी हूँ, जिन्होंने ये मौका दिया और उनके साथ जो भी प्रोटोकॉल आए हैं। और उसके अलावा महाराष्ट्र पुलिस,
आपको पता होगा कि जब राज्यपाल महोदय राजभवन से यहाँ आए हैं तो राजभवन से लेके बोरीवली तक पूरे रास्ते में जो है महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी और जो है कर्मचारीगण लगे हुए हैं, उन सब का हम बहुत बहुत आभारी हैं। और सबसे अंत में बट नॉट द लीस्ट आप सबके, क्योंकि आप सबके बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं होता और हम चाहेंगे कि अगले साल और बड़ा कार्यक्रम करेंगे और अच्छा होगा। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय उत्तराखंड। मैं चाहूँगा महामहिम साहब के शान में जोरदार ताली बजाते रहिए। हम सब के लिए अपना आशीर्वाद देने के लिए महामहिम साहब यहाँ पर आए और आदरणीय गोपाल शेट्टी साहब भी थे और तमाम हमारे दिग्गज यहाँ पर थे, तो अपनी शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर। और अब हमारे जो कलाकार बैंड है उनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि वो बिल्कुल तैयार रहें। हमारा जो बैंड है म्यूज़िक का वो तैयार रहें अपने नृत्य को प्रस्तुत करने के लिए, अपने परफॉर्मेंस को। जब भी इतिहास लिखा जाएगा, जब भी महाराष्ट्र का इतिहास लिखा जाएगा, गढ़वाल भ्रात मंडल का इतिहास लिखा जाएगा, इस बात को हमेशा याद किया जाएगा कि महामहिम साहब ने जब गढ़वाल भ्रात मंडल ने 91 ईयर्स किए तब हमारे महामहिम साहब अपनी शुभकामनाएं दी। तो स्वर्ण अक्षरों से ये लिखा जाएगा, ये दिन को याद किया जाएगा। और अब मैं अपने जितने भी अगला जो जो हमारा ग्रुप है वो बिल्कुल तैयार रहे अपने प्रस्तुति के लिए। कुछ ही पलों में आपके सामने हम लाइव उत्तराखंडी फ्यूजन बैंड युवाओं के उत्तराखंडी गीत संगीत को लुभाने के लिए यूट्यूब सनसनी प्रियंका मेहर आपके सामने प्रस्तुत होने जा रही हैं। जी हाँ, उत्तराखंड के संगीत को अलग अलग मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपके सामने यहाँ पर आ रही हैं। उनका हम तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं।